गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। आज उत्तराखंड वन लाइनर की दूसरी सीरीज़ लेके आपके बीच हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाणासुर की पूजा किस गांव में होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाणासुर की पूजा किस गांव में होती है, तो ये पूजा होती है बमसू गांव रुद्रप्रयाग में। बमसू गांव रुद्रप्रयाग में बाणासुर की पूजा होती है। ठीक है, इससे पहले आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, बाणासुर का किला चंपावत में है। ठीक है, यहाँ बात हो रही बाणासुर की पूजा की। नंबर 2 क्वेश्चन है, उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल किस देश से लिया गया है। तो उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पर्यटन मॉडल किस देश से लिया गया है। तो पर्यटन मॉडल सिंगापुर पे बेस्ड है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का पर्यटन मॉडल सिंगापुर से लिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, पौड़ी लोकसभा सीट से सबसे पहले सांसद। पौड़ी लोकसभा सीट से सबसे पहले सांसद थे भक्त दर्शन। आपको पता होगा कि पहले जो आम चुनाव या लोकसभा चुनाव थे 1952 में हुए थे। तो पहली लोकसभा सीट जब हुई थी तो उसमें पौड़ी से भक्त दर्शन सांसद चुन के आए थे। ठीक है, और लगातार चुने गए वो सांसद। इसके बाद भी 4 बार चुने गए पौड़ी लोकसभा सीट से। और आपको ये पता होगा कि पौड़ी लोकसभा सीट से सबसे ज़्यादा बार सांसद चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है। तो सबसे ज़्यादा बार पौड़ी लोकसभा सीट जो सांसद चुने गए हैं वो हैं भुवन चंद खंडूरी। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है पहली लोकसभा सीट, तो भक्त दर्शन। ठीक है, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, आपको पता होगा, तो उनमें से पौड़ी गढ़वाल सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदना कटारिया का संबंध। तो वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है। ठीक है, वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है और वो हरिद्वार जिले की रहने वाली है। आपको पता होगा हॉकी देश का राष्ट्रीय खेल है, उत्तराखंड का राष्ट्रीय खेल है। उत्तराखंड का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र कुमार पचौरी का संबंध। तो राजेंद्र कुमार पचौरी का संबंध पर्यावरण से है। ठीक है, राजेंद्र कुमार पचौरी टेरी के निदेशक भी थे और उनका संबंध पर्यावरण से है। देखो, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में बहुत टफ और डीप क्वेश्चन ही पूछ जाएगा। एग्ज़ाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही पूछ जाते हैं। तो बस ये मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आने चाहिए, ये क्वेश्चन है वो। अगला क्वेश्चन है, रुड़की विश्वविद्यालय पर डाक टिकट जारी हुआ। तो रुड़की विश्वविद्यालय पर डाक टिकट 1997 में जारी हुआ। ठीक है, रुड़की विश्वविद्यालय डाक टिकट जारी हुआ 1997 पे। आपको ये भी पता होगा कि जो रुड़की विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 1847 में हुई थी। ठीक है, 1947 उसको कितने 1997 में उसको ये 150 साल पूरे होते, इसलिए उसके 150 साल पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है। डाक टिकट जारी करने का एक खास समय होता है कि 100, 50, 75 सालों बाद वो जारी होता है। तो इसलिए आपको अगर उसकी डेट याद है कि वो कब बना था, तो आप लोग इसको ऐसे तैयार कर सकते हैं कि उसका डाक टिकट जारी कब हुआ होगा। तो रुड़की विश्वविद्यालय 1997 में उस पर क्या हुआ था, डाक टिकट जारी था। अगला है वृथी फॉल। वृथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में, वही वृथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में है। आपको इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि उत्तराखंड में काफ़ी झरने हैं, जिसमें आपको टाइगर फॉल, वसुंधरा फॉल, झड़ी पानी फॉल, भट्टा फॉल और ये सहस्त्रधारा फॉल, कैंपटी फॉल, ये सब के सब आपको याद करने होंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है झूठा मंदिर का है। झूठा मंदिर चंपावत में है। झूठा मंदिर चंपावत में है। ठीक, नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को उत्तराखंड का पानीपत कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को उत्तराखंड का पानीपत कहा जाता है। उत्तराखंड का पानीपत कहते हैं बधानगढ़ी को। बधानगढ़ी को उत्तराखंड का पानीपत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, किसको वृक्ष मित्र के रूप में जाना जाता है। तो वृक्ष मित्र के रूप में जाना जाता है दामोदर सिंह राठौर। दामोदर सिंह राठौर को वृक्ष मित्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है वृक्ष मानव। तो वृक्ष मित्र अलग है दामोदर सिंह राठौर, और वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द रूम ऑफ द रूफ। द रूम ऑफ द रूफ किसने लिखी है। तो द रूम ऑफ द रूफ रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ठीक है, तो उनकी सबसे पहली रचना भी यही है और मात्र 17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने द रूम ऑफ द रूफ लिखी थी। ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध किससे है। ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध है मालपा भूस्खलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये भी। और 17 अगस्त 1998 को मालपा क्षेत्र में क्या हुआ था, भूस्खलन हुआ था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे ऑपरेशन भी पूछे जाते हैं। ऑपरेशन जैसे आपसे ऑपरेशन सूर्यहोप आपने पढ़ा होगा। ऑपरेशन सूर्यहोप केदारनाथ आपदा से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन सूर्यहोप केदारनाथ आपदा से संबंधित है। ऐसे आपको ऑपरेशन मेघदूत पूछा जाता है तो वो सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। ये क्वेश्चन पीछे आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
15वां क्वेश्चन है विजनवती कविता संग्रह किसका है? तो विजनवती कविता संग्रह इलाचंद जोशी का है। विजनवती कला संग्रह इलाचंद जोशी। अगला क्वेश्चन है रानी बाग किस नदी के संगम पे है? तो रानी बाग आपको पता है कि रानी बाग हल्द्वानी नैनीताल में पड़ता है और रानी बाग में HMT भी है। तो रानी बाग किस नदी के संगम पे है? पुष्पभद्रा और गंगारंचल नदी के संगम पे है ये। ठीक है, रानी बाग HMT कारखाना भी है, सबसे बड़ा कारखाना था वहाँ पर, अब बंद हो गया है। तो वो इस क्वेश्चन में आता भी है HMT कहाँ था? HMT रानी बाग में था, वही पुष्पभद्रा गंगाचल नदी के संगम पे। 17वां क्वेश्चन है कि पनपतिया ग्लेशियर कहाँ है? पनपतिया ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है। ठीक, ग्लेशियर आपको पूछ जाते हैं एग्जाम में। दिव्य सरोवर ताल कहाँ है? सिंपल सा है, ये हरिद्वार में। दिव्य सरोवर ताल हरिद्वार में है। ठीक है, ऐसे कांसरो ताल वो रायवाला में है। ताल भी आपको याद होनी चाहिए, ताल, झरने, बुग्याल, ये स्टैटिक्स है उत्तराखंड का, ये धीरे धीरे आपको याद हो ही जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है लाल मंडी की संधि कब हुई थी? तो ऐतिहासिक लाल मंडी की संधि 27 अप्रैल 1815 को हुई थी। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि लाल मंडी की संधि के तहत ही संधि जो हुई थी उसमें कहा गया था कि गोरखा अपने नेपाल लौटे और कुमाऊं कमिश्नरी स्थापित की गई थी। इसके बाद इसके 6 दिन बाद ही 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नरी स्थापित की गई और गार्डनर को पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया कुमाऊं का। लास्ट क्वेश्चन 20वां है पानीपत के तीसरे युद्ध में किस चंद्रवंशीय राजा की सेना ने भाग लिया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में दीपचंद ने भाग लिया था भाई। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको याद ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आसपास के क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेंगे और अगली सीरीज़ कल मिलेगी। रेगुलर आप लोग इन 20 क्वेश्चन को आप लोग तैयारी करें और साथ में चैप्टर वाइज भी पढ़ते रहें। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संभावित हैं। ठीक, आज के लिए इसमें इतना ही। कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ओके।